प्यार की हद भाग 3। तो दोस्तों, पिछले भाग में हमने पढ़ा है कि वो फलक हिचकिचाते हुए कहती है, आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और मैं कुछ भी नहीं। आप क्या क्यों मुझसे दोस्ती करेंगे? अब आगे तुम्हें पता है, मैंने आज तक कभी भी किसी से अपने दिल की बात नहीं कही, हमेशा अंदर ही अंदर घुटता रहा। लेकिन आज तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि मुझे, और वैसे भी आज तक मैं कितने ही अमीर लोगों से मिला हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैंने उनसे दोस्ती कर ली हो। दोस्ती कभी भी लेबल देखकर नहीं की जाती। जो दो लोग एक दूसरे के सुख दुख को समझ सकें, जो हर किसी से शेयर ना कर सके वो उससे शेयर करे, उसी को कहते हैं दोस्ती। फलक भी अभी से हाथ मिलाते हुए कहती है, दोस्त दोनों कुछ देर साथ में बैठे रहकर बातें करते हैं। आज अभी को ऐसा दोस्त मिल चुका था जिसके सामने वह बिजनेसमैन बनकर नहीं, बस एक आम इंसान बनकर रहना चाहता था। उसके दिल में आज एक सुकून सा था। तुम तो कभी छोड़कर नहीं जाने वाली ना मुझे दोस्त। कुछ देर अभी की बात को सोचते हुए फलक कहती है, नहीं, लेकिन अगर आप खुद मुझे छोड़कर चले गए तो मैं भी आपकी दोस्ती ख़त्म कर दूंगी अभी, और ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा दोस्त। फलक, इस दोस्त का नाम है फलक, तो आप मुझे फलक ही बुलाओगे और मैं आपको अभी। ये सही है ना? अभी तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो नहीं बताया। फलक, वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो अखबार में देखा था एक बार। अभी, ओह चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फलक, चलो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है अभी। अच्छा, अभी अभी दोस्ती हुई है और तुम्हारी शर्तें स्टार्ट हो गई, लेकिन कोई नहीं, बताओ क्या शर्त है? फलक, उस दिन मैं आपके साथ आपकी कार में गई थी, लेकिन आज आप मेरे साथ पैदल ही चलेंगे। बताओ मंजूर है कि नहीं? वहाँ पर मैं ड्राइवर को बुला लूँगा, फिर घर चला जाऊँगा। सोचते हुए अभी हाँ कह देता है और निकल पड़ते हैं दोनों एक साथ अपनी मंजिल की ओर, और उनके बीच होता है एक सुनहरा सा दोस्ती का रिश्ता। श्रव्या और चिराग साथ में बात करते हुए आ रहे थे और अभी दोनों को अपने कैबिन से देख रहा था। श्रव्या चिराग की किसी बात पर जोर जोर से हंसने लगती है और तभी उसकी नज़र शीशे में से उन दोनों को देख रहे अभी पर जाती है। अभी जल्दी से अपनी नज़रें फेर लेता है और श्रव्या उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद फिर से अभी उन दोनों को देखने के लिए नज़रें उठाता है, लेकिन वो दोनों वहाँ होते ही नहीं हैं। वह परेशान सा शीशे की दीवार की तरफ जाता है, लेकिन वो दोनों कैबिन में भी नहीं होते हैं। अभी बहुत परेशान हो जाता है कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ अभी, किसे ढूंढ रहे हो? चिराग अभी से पूछता है। अभी एकदम से हड़बड़ाते हुए पीछे पलटता है तो श्रव्या और चिराग उसी की तरफ देख रहे थे। नहीं, कुछ कुछ नहीं ढूंढ रहा, वो तो मैं शीशा देख रहा था, अच्छे से साफ है या नहीं। चिराग और श्रव्या दोनों ही उसकी बात पर हंसने लगते हैं। तो अभी को एहसास होता है कि जल्दबाजी में उसने क्या कह दिया। वो नॉर्मल होता हुआ कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान तो पता नहीं कहाँ था। 2 बार डोर नॉक किया लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, तो हम सीधे अंदर ही आ गए। चिराग, वो मैं लोनावला वाली साइड पर कुछ काम है इसीलिए वहीं जा रहा था, तो वही इन्फॉर्म करने आया था। अभी, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम क्या करने आई हो? वह श्रव्या की तरफ इशारा करता है। श्रव्या, सर, मुझे आज हाफ डे की लीव चाहिए थी, वो मुझे कोई ज़रूरी काम है, प्लीज़। अभी दोनों की तरफ शक्की नज़र से देखते हुए कहता है, अच्छा, दोनों को एक साथ ही ज़रूरी काम याद आया। वैसे जान सकता हूँ मैं कि क्या ज़रूरी काम है आपको, मिस श्रव्या? श्रव्या, वो फ्रेंड से मिलने जाना है सर, बहुत दिनों बाद मिलेंगे, वो आज ही आ रहा है इसीलिए। अभी श्रव्या की तरफ देखते हुए लगता है बहुत खास दोस्त है आपका। श्रव्या अभी की आंखों में देखकर कहती है, हाँ सर, बहुत खास है, इनफैक्ट सबसे खास। अभी अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हें जिससे मिलना मिलो, मुझे क्या। श्रव्या और चिराग दोनों कैबिन से बाहर आते हैं और एक दूसरे को हाई फाई देकर हंसते हैं। अभी उन दोनों को ऐसा करते हुए देखता है तो फिर से गुस्सा होने लगता है। पता नहीं ये चिराग और श्रव्या के बीच चल क्या रहा है। आज सुबह से ही दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे हैं और श्रव्या उसके बारे में तो कहना ही क्या, सबसे खास है उसके लिए। मुझे क्या, उसकी तो जो मर्जी करे वो
मुझे क्या मतलब है, अभी भुनभुनाया हुआ ऑफिस से निकल गया। परम रेस्टोरेंट में एक टेबल पर श्रव्या बैठी हुई थी। वह किसी के आने का इंतजार कर रही थी। वहीं कोने में एक टेबल पर बैठा हुआ शख्स चेहरे को मेन्यू से ढके हुआ श्रव्या को ही देखे जा रहा था। 10 मिनट बीत चुके थे, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया। तभी एक और से एक लड़का श्रव्या की तरफ आया और श्रव्या को हक कर लिया। कोने में बैठा अभी एकदम से उठा और उस ओर बढ़ने ही वाला था कि वह श्रव्या ने भी उसे हक किया। अभी फिर से वहीं बैठ गया और दोनों को देखने लगा। वह समझ गया था कि शायद यही उसका सबसे खास दोस्त है। वह लड़का अभी की तरफ पीठ करके बैठा था, तो अभी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। सामने श्रव्या और उसका दोस्त आपस में बातें करते हुए कॉफ़ी पी रहे थे। अभी दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुन नहीं पाया। तभी श्रव्या और वह लड़का जाने के लिए खड़े हो गए और जैसे ही लड़का पलटा, अभी चौंक गया। चिराग चिराग यहाँ श्रव्या के साथ? ये तो साइड पर गया था। और श्रव्या भी तो किसी खास दोस्त से मिलने आई थी ना। ये हो क्या रहा है? इन दोनों ने झूठ क्यों बोला और चल क्या रहा है इन दोनों के बीच? पता करना होगा मुझे। वह कंफ्यूज हो चुका था। सोच सोच कर उन दोनों के जाने के बाद अभी भी वहाँ से निकल जाता है। अच्छा, आपको कैसे पता था कि सर मेरा पीछा करते हुए ज़रूर आएंगे? श्रव्या चिराग की ओर सवालिया नज़रों से देखती है। चिराग, जब तुमने कहा कि तुम अपने सबसे खास दोस्त से मिलने जा रही हो, तो अभी के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसे अच्छा नहीं लगा। और जब उसने गुस्से से कहा कि तुम्हें जिससे मिलना है मिलो, मुझे क्या, तभी मुझे पता चल गया था कि वो पक्का वो जानने की कोशिश करेगा कि आखिर इतना खास है कौन तुम्हारे लिए। हमारा प्लान सही जा रहा है श्रव्या, लेकिन अगर अभी सर गुस्सा हो गया तो? चिराग, अरे तुम टेंशन मत लो, मुझे अपना दोस्त मानती हो ना, तो मुझ पर भरोसा रखो। अभी की आंखों के सामने बार बार वही सीन चल रहा था जब श्रव्या खुश होकर चिराग को हक कर रही थी। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो वहाँ गया ही क्यों? क्या ये सब देखने गया था वहाँ? उसके ही दोस्त ने उससे झूठ कहा, लेकिन क्यों? अभी बार बार ऊपर से पार्किंग एरिया की तरफ ही देख रहा था। तभी उसे चिराग की कार आती हुई दिखी। कार में से चिराग उतरा और दूसरी तरफ का दरवाज़ा खुला और उसमें से श्रव्या बाहर आई। दोनों को फिर आज साथ देखकर अभी को बुरा लगा। हेलो मिस श्रव्या को मेरे कैबिन में भेजो राइट नाउ, कहते हुए अभी ने फ़ोन काट दिया। श्रव्या, मे आई कम इन सर? अभी कम इन श्रव्या। सर, आपने बुलाया मुझे, कोई काम था? अभी, हाँ तो मिस श्रव्या, कल जो आपको फ़ाइल कंप्लीट करने के लिए दी गई थी, वो आपने की या नहीं? श्रव्या हैरानी से पूछती है। कौन सी फ़ाइल सर? मुझे तो ऐसी कोई फ़ाइल नहीं दी गई। कौन सी फ़ाइल? हाँ मिस श्रव्या, आप शायद भूल रही हैं कि कल ही आपको चिराग ने एक फ़ाइल दी थी जिसे आपको आज तक कंप्लीट करना था। श्रव्या, लेकिन वो फ़ाइल तो मुझे 2 दिन बाद कंप्लीट करके देने के लिए बोला गया था। मुझे अच्छे से याद है। अभी गुस्से से उठकर श्रव्या के पास गया। श्रव्या डर से पीछे होने लगी और अभी उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी श्रव्या दीवार से जा लगी। अभी ने अपने दोनों हाथों को उसके दोनों तरफ दीवार पर रख लिया और तेज आवाज़ में चिल्लाता है, इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? जब तुमसे फ़ाइल कंप्लीट नहीं हो पाई तो तुम बहाने बना रही हो। ओह, अब समझ आया, तुम काम करती भी कैसे। तुम्हें तो अपने सबसे खास दोस्त से मिलने की जल्दी जो थी। वह सबसे खास दोस्त पर सबसे ज़्यादा जोर देकर बोलता है। अभी के गुस्से के कारण आज फिर से श्रव्या की आंखों में आंसू आ गए और वह डर से कांपने लगी। उसने तो क्या सोचा था और क्या हुआ? तभी किसी ने गेट पर नॉक किया और अंदर आ गया। अभी एकदम से श्रव्या से दूर हटा। श्रव्या अभी भी डर से सहमी हुई थी। वह सामने चिराग को देखकर उसके गले लग जाती है और सुबकने लगती है। अभी एक बार फिर उन दोनों को साथ में देखकर अंदर ही अंदर जल उठता है। चिराग श्रव्या की हालत देखकर समझ जाता है कि जरूर अभी ने ही कुछ किया होगा। चिराग श्रव्या को चुप कराया और फिर उसे पानी पिलाता है। चिराग, क्या हुआ? अभी तुमने श्रव्या को डांटा है क्या, जो इतनी घबराई हुई है? अभी एक तो टाइम पर काम कंप्लीट नहीं करती और फिर बहाने तैयार हैं मैडम के। चिराग, लेकिन
हुआ क्या है? कौन सा काम टाइम पर नहीं किया श्रव्या ने, जो तुमने उसे इतना सुनाया? अभी वो तो तुम इससे ही पूछ लो। वैसे तुम्हें क्यों इतनी फ़िक्र हो रही है मिस श्रव्या की? चिराग दोस्त है ये मेरी। अभी चिराग की तरफ देखकर कहता है, अच्छा दोस्त कब बने तुम लोग? दोस्त? और सचमुच दोस्त ही हो या फिर कुछ? अभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे जलन हो रही है मेरी और श्रव्या की दोस्ती से। मुझे क्यों जलन होगी? और वैसे भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। चिराग श्रव्या को लेकर बाहर चला जाता है और अभी उन दोनों को देख रहा होता है। आखिर चाहती क्या है ये लड़की? क्या करने की सोच रही है? पता नहीं अब क्या दिमाग लगा रही है मुझे परेशान करने का। अभी श्रव्या के बारे में सोचता है। 3 दिन बाद अभी ने आज फिर अपनी कार समुद्र के तट की ओर मोड़ दी। उसे फिर से फलक वहीं दिखाई दी। वह पत्थरों पर बैठकर समुद्र को ही निहार रही थी। अभी दूसरे पत्थर पर बैठते हुए कहता है, हे फलक, तुम यहाँ हमेशा रहती हो क्या? मैं जब भी आता हूँ तुम मिल ही जाती हो। मेरा घर पास में ही है और मुझे यहाँ पर आना बहुत पसंद है। मैं जब भी अकेली होती हूँ यहीं चली आती हूँ। तुम बताओ, आज फिर उदास हो क्या जो यहाँ पर आए हो? तुम तो उदास होते हो तभी यहाँ आते हो ना? अभी नहीं, आज बस मन किया तो चला आया और देखो तुम मिल गई। फलक, अच्छा तो तुम अपनी माँ से मिले या नहीं? अभी कल शाम को ही मैं उनसे मिलने गया था। अभी के सामने फिर वही सीन चलने लगता है। फ्लैशबैक। अभी ने अपनी कार ओल्ड एज होम के सामने रोक दी और कुछ देर वहीं खड़ा हुआ उसे देखता रहा। फिर वो अंदर गया। पार्क में कुछ लोग घूम रहे थे और वहीं पर एक बुजुर्ग से अभी ने पूछा, मिसेज नीला जी कहाँ पर हैं? तो उसने बेंच पर बैठी एक औरत की तरफ इशारा कर दिया। वह औरत अभी की तरफ पीठ करके बैठी थी। अभी धीमे धीमे कदमों से बेंच की तरफ गया तो देखा नीला जी हाथ में एक फ़ोटो लेकर उसे देख रही थी। फिर उसने देखा कि वह अभी के बचपन की फ़ोटो थी। अभी कुछ देर खड़ा हुआ उनको देखता रहा, लेकिन फिर वापस जाने के लिए पलटा ही था कि अपनी माँ को आखिरी बार भी नहीं देखोगे क्या अभी? क्या इतनी नफ़रत करने लग गया मेरा बच्चा मुझसे कि अपनी माँ का चेहरा भी देखना नहीं चाहता? नीला जी कहती हैं। अभी की आंखें नम हो जाती हैं उनकी बातें सुनकर और वह जल्दी से उनके सामने जाता है और नीचे ही घुटने टेक कर उनके पास बैठ जाता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता मैं आपसे नफ़रत। बहुत कोशिश की मैंने कि आपसे नफ़रत करूं, लेकिन नहीं कर पाया। बहुत इंतज़ार किया मैंने आपका, रोज़ आपको याद किया। जब भी किसी बच्चे को उसकी माँ के साथ देखता तो सबसे पहले मुझे आपकी याद आती थी। बहुत अकेला हो गया था मैं आपके बिना, लेकिन आप नहीं आई और आज वापस मिली भी हैं तो फिर से जाने के लिए। कहते हुए अभी की आंख से आंसू गिर गया। अभी का चेहरा अपने हाथों में लेकर नीला जी कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। अपने स्वार्थ के आगे मैं अपने बच्चे को भी भूल गई थी। बस एक आखिरी बार तुमसे मिलकर मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहती थी। अपने बच्चे को गले लगाना चाहती थी। बस एक बार तुम्हें देखना चाहती थी। मेरे बच्चे। नीला जी की आंखें भी नम हो गई। मैंने जो भी किया बहुत गलत था। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे उसकी सज़ा दी है, लेकिन अब मुझे कोई शिकायत नहीं। मैंने अपने बच्चे को देख लिया, यही मेरी ख्वाहिश थी जो पूरी हो गई। अब तो भगवान खुशी खुशी उठा ले मुझे। अभी जल्दी से अपनी माँ के गले लग जाता है और रोने लगता है। आज कितने ही सालों बाद वह अपनी माँ को देख रहा था। रोते हुए अपनी माँ से कहता है, अब आप कहीं नहीं जाएंगी मुझे छोड़कर, चलिए मेरे साथ। आप अब हमारे साथ घर पर रहेंगी। मम्मा, जिस घर को मैं अपनी मर्जी से छोड़ कर आई थी, लेकिन अब मेरा कोई हक नहीं है उस घर में जाने का। वह सारे हक मैंने उसी दिन खो दिए थे जिस दिन मैंने वह घर छोड़ा। अब इस लायक नहीं हूँ मैं दोबारा वहाँ नहीं जा सकती। अब बस मेरे पास जितने भी दिन हैं तब तक मैं इसी आश्रम में रहूँगी।
लेकिन अगर तुम्हें अपनी माँ की याद आए तो तुम मिलने आ सकते हो। अभी मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ और क्या नहीं, लेकिन तुमने मुझे समझाया और इसीलिए मैं फिर से अपनी माँ से मिला। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद फलक। वह फलक की तरफ देखता है। आज उसने बालों को सलीके से बांधा हुआ था और दिनों के मुकाबले आज उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और बिल्कुल अलग ही लग रही थी। वह कोई भी देखकर नहीं कह सकता था कि वह गंदी बस्ती में रहती है। अभी को अपनी तरफ देखकर पाकर पलक कहती है, आप यही देख रहे हैं ना कि मैं आज अलग अलग सी कैसे लग रही हूँ। फलक की बात पर अभी झेप जाता है और नज़र फेर लेता है। नहीं नहीं, वो तो मैंने अब वो काम छोड़ दिया है। चौहान इंडस्ट्री ने गंदी बस्ती के लोगों के रोजगार के लिए सेंटर्स खोले हैं और वहीं पर अब मैं कपड़े सिलती हूँ। अभी चौंक जाता है। चौहान्स इंडस्ट्री? यू मीन द चौहान्स इंडस्ट्री? लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री एक छोटी सी बस्ती के लिए क्यों कुछ करेगी? उनका तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट भी नहीं है। सभी बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते। कुछ लोग दूसरों की ज़िंदगी को सुधारने के लिए भी बिना अपने प्रॉफिट को देखे काम करते हैं और महेंद्र सिंह चौहान भी उन लोगों में से एक हैं। कहते हुए अभी की तरफ देखती है। महेंद्र सिंह चौहान, चौहान इंडस्ट्री का मालिक। तुम्हें हर किसी के बारे में पता होता है क्या? मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे तुम इस बस्ती की हो ही नहीं। पलक कहती है, क्या मतलब यहाँ की नहीं हूँ मैं? सारी दुनिया दूसरी दुनिया से तो नहीं आई हूँ ना? फलक थोड़ी नाराज़गी से अभी से कहती है, अभी नहीं, मेरा मतलब तुम्हें हर चीज़ की इतनी नॉलेज है ना, इसीलिए तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम गंदी बस्ती में रहती हो। फलक, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छे लोगों के बारे में तो सभी को पता होता है। अच्छा अच्छा, मान गया मैं, तुम यहीं की हो। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या तुम हमेशा सामने वाले की बात सुने बगैर उसे सुनाने लग जाती हो? उस दिन तुमने बिना कुछ जाने समझे ही मुझे कितना कुछ सुनाया। तुम शायद पहली लड़की हो जिसने मुझे सबके सामने डांटा है। नहीं तो मुझे लगा कि आपने ही मेरे भाई को टक्कर मारी, लेकिन फिर आपने भी तो कुछ बताया नहीं कि आपने टक्कर नहीं मारी। आप तो आ गए सीधे पैसों के ऊपर। तब तो मुझे और भी गुस्सा आ गया। तुम सामने वाले को बोलने का मौका दो, तब तो मैं कुछ कहता तुमसे। लेकिन फिर मैंने आपसे माफ़ी तो मांग ली थी जब मुझे पता चला था कि आपकी गलती नहीं थी। अच्छा ठीक है, छोड़ो इस बात को। तो तुम अक्सर यहाँ पर आती हो, मतलब तुम कह रही थी ना कि तुम्हें पसंद है समुद्र के किनारे पर बैठना। फलक समुद्र को निहारते हुए कहती है, हाँ मुझे हमेशा से ही ऐसी जगह पसंद रही। मैं जब भी अकेला महसूस करती हूँ तो ऐसे ही शांत जगह पर जाती हूँ। मैं यूके में थी तब भी शाम को नदियाँ झरनों को देखने जाती थी। यूके? यू मीन यूनाइटेड किंगडम? तुम यूके कब गई? अभी एकदम चौंक जाता है। फलक सकपकाते हुए अभी की तरफ देखती है। यूके मीन्स उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं। आप भी कुछ भी सोचते हैं। मैं कहाँ यूनाइटेड किंगडम जाऊंगी? मैं तो उत्तराखंड की बात कर रही थी। वो हम पहले उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में रहते थे, तो मैं नदियों को देखती थी जिसे देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। तभी अभी का फ़ोन बजता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, सर आपने बिल्कुल सही सोचा था, इन सब के पीछे राठी ही है। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना राठी तक सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए जो हम चाहें। उसे शक नहीं होना चाहिए कि हमें उसके प्लान का पता चल गया है। अब की बार तो यह डील हमें ही मिलेगी और राठी का प्लान फ्लॉप हो जाएगा। तुम उस पर नज़र रखे रखो और कुछ भी गड़बड़ मिले तो मुझे इन्फॉर्म करना। अभी फ़ोन रख देता है। हमें कभी भी सामने वाले को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने उसके प्लान को समझ लिया है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। वो खुद ऐसा दिखा रहा है कि वो आपके जाल में फंस गया है और आपका ध्यान उससे हट जाए। लेकिन ज़रूर आपको कोई सेकंड प्लान पहले से ही तैयार हो, इसीलिए सबसे पहले तो सामने वाले की चाल को समझो और उसे ऐसा दिखाओ कि आपकी तैयारी पूरी है, जिसे देखकर पहले ही सामने वाले को मोरल डाउन हो जाएगा और आपका काम और भी आसान हो जाएगा। फलक बिल्कुल गंभीरता से कहती है। अभी एकदम संकित निगाहों से फलक को देखता है तो फलक हड़बड़ा जाती है।
कि उसने क्या कह दिया। वो जल्दी से कहती है, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। एक बार मैगजीन में महेंद्र सिंह चौहान का इंटरव्यू पढ़ा था, उसी के बेस पर कहा। अभी फलक को ऐसे हड़बड़ाते हुए देखकर हंसने लगता है। अरे इसमें घबराने की कोई बात ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत कुछ पता होता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें तो बिजनेस में होना चाहिए था। सामने वाली सभी कंपनियां डूब जाती। और हाँ, बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। फलक थोड़ी नॉर्मल फील करती है। अब मुझे चलना चाहिए, कहते हुए वो पत्थर से उतरने लगती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरने ही वाली होती है कि अभी ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। अभी एकदम से अनबैलेंस हो जाता है और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। फलक डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अभी नीचे ज़मीन पर गिरा होता है और फलक उसे ऊपर। फलक के दोनों हाथ अभी के सीने पर थे और अभी का हाथ फलक की कमर पर था। अभी एकटक फलक के मासूम चेहरे को देख रहा था। फलक ने धीरे से अपनी एक आंख को खोलकर देखा और फिर दूसरी को। उसकी इस बच्चों जैसी हरकत पर अभी को हंसी आ गई। अभी को हंसता हुआ देखकर फलक झटके से उठ गई। अभी को अपने करीब देखकर उसकी सांसें तेज हो गई। उसकी हार्ट बीट तेजी से धड़कने लगी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा था उसके साथ। वह अभी से नजरें चुरा रही थी। अभी ने खड़े होकर कपड़े झाड़ते हुए कहा, अरे तुम तो ऐसे बच्चों की तरह हरकत कर रही थी, इतना कौन डरता है। कहते हुए फलक की तरफ देखता है। वह उसकी असहजता को समझ जाता है। वह फलक के पास जाता है और उसके हाथों को पकड़कर कहता है, मेरी तरफ देखो, इट वॉज जस्ट इन एक्सीडेंट, सो तुम बियर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। फलक नज़रें उठाकर देखती है तो अभी की आंखों में ही खो जाती है। वह समझ नहीं पा रही थी वह ऐसा क्यों कर रही है। वह जल्दी से अपने हाथों को छुड़ाती है। मुझे मुझे घर जाना है अभी। अच्छा ठीक है, चलो मैं वहीं से जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूँगा। फलक एकदम से कहती है, नहीं मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अभी क्यों नहीं जा सकती? हम दोस्त हैं और तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। फलक, वो ऐसी बात नहीं है कि मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है। वो तो मैं रोज़ आपकी कार में नहीं बैठ सकती ना, और ना ही आपको पैदल चलने के लिए कह परेशान कर सकती हूँ। मैं अकेले ही चली जाऊँगी। अभी अच्छा, और क्यों नहीं जा सकती तुम मेरे साथ रोज़ मेरी कार में? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फलक, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। भले ही हम दोस्त हैं, लेकिन ये मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है कि मैं रोज़ रोज़ आपकी कार में बैठूं। भले ही हम गरीब हैं, लेकिन मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। अभी अच्छा, ओके, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। अभी मन ही मन सोचता है, मैं जितना तुम्हें समझने की कोशिश करता हूँ तुम उतनी ही उलझी हुई हो। ना तुम इतनी अमीर हो, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा प्यारी है। तुम सचमुच ही सबसे अलग हो। पता नहीं क्यों, लेकिन तुमसे बात करके एक अपनापन सा लगता है। यूं ही एक हफ्ता बीत जाता है और अभी रोज समुद्र के किनारे जाने लगा और फलक से उसकी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। वह फलक के सामने बिल्कुल ही अलग इंसान था, जो हंसता मुस्कुराता था। वह दिन भर की सारी थकान भूल जाता था वहाँ जाकर। अभी आज सुबह से ही अपने लैपटॉप में बिजी था। उसके टेबल पर रखी हुई कॉफ़ी भी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसे ध्यान ही नहीं था। चिराग गेट नॉक करते हुए अंदर आता है और एक नज़र अभी को देखता है और फिर टेबल पर रखी कॉफ़ी को देखकर कहता है, हुआ क्या है तुम्हें? अभी सुबह से लैपटॉप पर लगे हुए हो, तुम्हें तो लंच का भी ख्याल नहीं है और कॉफ़ी भी ठंडी हो चुकी है। अभी मैं बस ज़रूरी मेल्स चेक कर रहा था। अच्छा, इतना भी क्या ज़रूरी मेल्स चेक कर रहे थे? कहते हुए वह उसके लैपटॉप को देखता है। वो, अच्छा, मुझे लगा कि तुम काम कर रहे हो और तुम तो निहारने में लगे हो। अभी जल्दी से लैपटॉप बंद कर देता है। उसके लैपटॉप में श्रव्या की रेस्टोरेंट की फ़ोटो खुली हुई थी, जो उसे मेल की गई थी। चिराग अभी को समझाते हुए कहता है, देख अभी, मुझे पता है कि तू श्रव्या को पसंद करता है, तो कह क्यों नहीं देता? ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। अभी कितनी बार कहूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। भले ही वो अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। चिराग, तो फिर ये फ़ोटो? अभी बात बदलते हुए कहता है, तुम इन फालतू की बातों पर ध्यान मत दो। चौहान्स की डील
को सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं, तो बेहतर रहेगा तुम उस पर ध्यान दो। चिराग अभी के जवाब से नाराज होकर चला जाता है। अभी सोचता है, अभी मैं तुम्हें भी कुछ नहीं बता सकता चिराग। एंड द बेस्ट यंगेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड गोज टू अभिमान खुराना। और इस अवार्ड को देने के लिए हम अपने चीफ गेस्ट मिस्टर महेंद्र सिंह चौहान को स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। पूरा हॉल तालियों की आवाज़ में गूंज उठता है और अभी स्टेज पर अवार्ड लेने के लिए आता है। मिस्टर महेंद्र सिंह चौहान उसे अवार्ड देते हैं। राठी यह सब देखकर गुस्से से अपने हाथों को कसकर बंद कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैन, इतनी कम एज में तुमने अपने बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाया। इम्प्रेसिव। महेंद्र सिंह चौहान उसे अवार्ड देते हुए कहते हैं, सर यू आर माय इंस्पिरेशन। मैंने आपको ही आइडियल मानकर बिजनेस की दुनिया में कदम रखा है और आज इस मुकाम पर पहुंच पाया कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मुझे आपके हाथों से यह अवार्ड मिला है। वह स्पीच देकर नीचे आता है और सारे रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। वह आराम से सभी रिपोर्टर्स के सवाल का जवाब देकर चिराग के साथ वहां से चला जाता है। आज तो पार्टी बनती है बॉस, चिराग अभी से कहता है। हाँ हाँ मिल जाएगी पार्टी, लेकिन उससे पहले मुझे कहीं जाना है। मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। अच्छा, अब शाम को कौन सा ज़रूरी काम आ गया तुझे, या कौन सी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है जो तू दोस्त को छोड़कर जा रहा है? पार्टी तो मैं लेकर ही रहूँगा, कह रहा हूँ। हंसता हुआ चिराग कहता है, अभी? अच्छा चल, ज़्यादा नौटंकी मत कर, मैं 2 घंटे बाद तुझे मिलता हूँ। चिराग कार से उतर जाता है और अभी अपनी कार को लेकर चला जाता है। अभी समंदर के किनारे जाता है, लेकिन फलक वहाँ नहीं होती है। वह वहीं पर बैठकर फलक का इंतजार करने लगता है। दोनों को मिलते हुए बहुत दिन हो गए थे। वह दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। अभी अपनी हर छोटी से छोटी बात फलक के साथ शेयर करता था। रोज ऑफिस से घर जाते वक्त फलक से मिलता था। आज भी वह अपनी खुशी फलक के साथ बांटना चाहता था। थोड़ी देर बाद फलक आती है और अभी के पास बैठ जाती है। अभी खुश होते हुए फलक से कहता है, तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने आइडियल मिस्टर महेंद्र सिंह चौहान से मिला। मिस्टर महेंद्र सिंह चौहान से। उन्होंने मुझे अपने हाथों से अवार्ड दिया। फलक अभी की आंखों में देखती है। कितने दिनों से सोनी आंखों में आज खुशी झलक रही थी। वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। फलक का ध्यान अभी की बातों पर ना होकर उसके चेहरे पर था और फिर से वह अभी की आंखों में खो जाती है। बीते कुछ दिनों के एहसास से वह समझ चुकी थी, अभी उसके लिए दोस्त से कहीं ज़्यादा है, लेकिन क्या वह समझ नहीं पा रही थी। वह जानती थी कि अभी के लिए सिर्फ वह दोस्त है। हे, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अभी पलक से कहता है। हाँ कंग्रेचुलेशन अभी। फलक अभी से ध्यान हटाकर कहती है, तुम्हें पता है फलक, अभी तक मैं अपनी खुशियों को सिर्फ अपने पापा और चिराग के साथ बांटता था, लेकिन अब उनमें तुम भी शामिल हो। अपनी खुशी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो फलक। हाँ तो चलो, इस बात पर पार्टी तो बनती है। आखिर अपने सबसे अच्छी दोस्त को पार्टी तो देनी ही पड़ेगी। हंसते हुए फलक अभी से कहती है, हाँ तो बताओ मेरे दोस्त को क्या चाहिए? फलक अभी के हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर जाती है। चलिए मेरे साथ, आज जहाँ मैं आपको लेकर जाऊंगी आपको चलना पड़ेगा। आखिर इतना तो कर ही सकते हैं अपने दोस्त के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले मेरा हाथ तो छोड़ दो, चल रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ जहाँ तक तुम कहो। फलक उसका हाथ छोड़ देती है। फलक सड़क के दूसरे साइड इशारा करती है। अभी देखता है कि वहाँ पर एक चाय की टपरी थी। तुम्हें सच में सिर्फ चाय की पार्टी चाहिए? हैरानी से वो फलक से पूछता है। हाँ मुझे चाय बहुत पसंद है और टपरी की चाय की तो बात ही कुछ और है। आप भी ट्राई करना, देखना सब कुछ भूल जाओगे। चहकते हुए फलक कहती है, कितनी अजीब लड़की है, एक चाय के नाम से ही चेहरा खिल गया है इसका, और कितनी खुश हो गई है। अभी चहकती हुई फलक को देखकर सोचता है, अभी नहीं मैं चाय नहीं पीता, मुझे कॉफ़ी पसंद है। फलक कभी कभी हमें कुछ अलग भी ट्राई करना चाहिए। कब तक एक ही चीज़ के पीछे रहेंगे? परिवर्तन से ही ज़िंदगी में मज़ा है। जो कभी ना किया हो वही चीज़ ट्राई करने से तो असली मज़ा है। भैया 2 गर्मा गर्म चाय, वो भी मसालेदार। फलक चाय वाले से कहती है। फलक 1 कप
अभी को देती है और दूसरा खुद पकड़ लेती है और इत्मीनान से चाय पीने लगती है। अभी का ध्यान बस फलक के चेहरे पर आते बालों की 2 लटों पर टिक जाता है। फलक का ध्यान बस चाय पर ही रहता है। उसे तो जैसे अपनी आसपास की खबर ही नहीं है। चाय के लिए उसके प्यार को देखकर अभी के होठों पर मुस्कान आ जाती है। अब बताइए कैसी लगी? फलक चाय पीते हुए पूछती है। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल सबसे अलग, एकदम रियल। मन करता है बस देखता ही रहूं। अभी फलक के बारे में सोचते हुए कहता है। फलक चाय पर से अपना ध्यान हटाकर अभी को देखती है। क्या मतलब है आपका? चाय कब से खूबसूरत होने लगी और ऐसा क्या देख लिया आपने चाय में कि बस चाय को ही देखते रहने का मन कर रहा है आपका? तो दोस्तों ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। फ्रेंड्स आगे देखेंगे कि अभी किससे प्यार करता है, फलक से या श्रव्या से। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिएगा हमारे